आधी रात को महाकुंभ में जो घटना हुई उसके लिए सीधे सीधे साफ तौर पर योगी सरकार जिम्मेदार है। हमने पहले भी कहा था कि कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। आप देखिए कि जो संगम का नोज है जहाँ से एंट्री हो रही है वहीं से एग्जिट भी हो रहा है, तो एंट्री और एग्जिट की जगह अगर एक होगी तो अगर कहीं भीड़ ज़्यादा हो गई, लोगों में भगदड़ मच गई तो आपस में लोग टकराए और टकरा के गिर गए, लोगों को काफ़ी चोटें आई, काफ़ी लोग घायल हो गए, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है। तो आप ये देखिए नोज से जो एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था वो एक ही जगह थी, इसलिए वहाँ पर भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मची तो लोग जब भाग रहे थे आपस में टकरा रहे थे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग थी, लोगों को चोटें आ गई, लोग घायल हो गए। ये तो अफवाह है, अफवाह पे ध्यान ना देखिए योगी जी को पता होना चाहिए कि लोग घायल हुए, कम से कम आप अब जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे तो डिफेंड मत कीजिए अपने आप को। उनको समझना चाहिए कि महाकुंभ के अंदर जो हुआ वो शर्मनाक है, इन लोगों की व्यवस्था बिल्कुल फेल है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो वीआईपी एंट्रीज हो रही हैं उसकी वजह से आम आदमी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वीआईपी एंट्रीज ही रखनी थी आपको, तो जब आपको पता है कि अब अमावस्या का समय चल रहा है, आज से अमावस्या शुरू हुआ है, अगले जो 6 दिन होने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर आएंगे। तो आपको एंट्री रोक देनी चाहिए कुछ दिनों के लिए, उससे पहले लोगों को बोलना चाहिए कि आप कुंभ आके स्नान कर लीजिए। लेकिन इस पवित्र उसके टाइम पर लोग करोड़ों की संख्या में आ रहे थे, भगदड़ मची और लोगों को चोटें भी आई, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है। लेकिन लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, कौन है इसका? देखिए बिलखने रोने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि दर्द व्यक्त कर रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा था कि मैं शोक व्यक्त करता हूं, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और सारे कांग्रेसी से अपील की थी कि उनकी मदद कीजिए। तो कांग्रेस के नेता तो जा रहे हैं वहां लोगों की मदद करने, लेकिन जहां पर योगी की सरकार है वो कहां है? कह रहे हैं, देखिए एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे में 2 बार योगी जी को फोन किया। तो आप फोन पर बताएंगे, आप जिस धर्म के लोगों के ठेकेदार बनते हैं, आज उनको चोटें आ गई है, वो लोग घायल हो गए, नरेंद्र मोदी जी जा नहीं सकते थे वहां पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो 5 तारीख को जाएंगे क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, राजनीति करनी है धर्म के नाम पर। वो आज नहीं जाएंगे, चले जाते मोदी जी, आज वहां पर जाके स्नान कर लेते, सिक्योरिटी ले जाते अपनी। तो उस आप ये कहना चाह रही हैं मोदी योगी जी का गलती है? देखिए बिल्कुल योगी जी की गलती है, क्योंकि प्रशासन वहाँ पर जो है टाइट नहीं था, सख्त नहीं था, वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से भगदड़ मची, भगदड़ मचने से लोग घायल हो गए। आप देखिए हजारों करोड़ों श्रद्धालु अचानक से आए, बैरिकेड्स में फंस गए, बैरिकेड्स टूट गया, लोग भागने लगे, आपस में चोटें लगने लगी, अस्पताल चले गए। अब घायल लोगों का इलाज कौन कराएगा? योगी जी तो कराएंगे नहीं, अब वो खुद कराएंगे। अब ये देखिए श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करने गए, पूरी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि जनता टैक्स के पैसे भरती है, कुंभ इन्होंने नहीं लगाया। जिम्मेदारी है ना कि ज्यादा भीड़ हो रही है तो फिर उस पे खुद ध्यान। देखिए लोगों की जिम्मेदारी क्या है? लोग तो स्नान करने जाएंगे, लोगों को थोड़ी पता है वहां पर कितने लोग हैं। सब अपने अपने घर से निकल रहे हैं कि चलिए महाकुंभ का इतने सालों बाद महाकुंभ लगाए, चलिए जाके स्नान कर लेते हैं। लेकिन योगी सरकार को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए स्नान करने के लिए। अब एक व्यक्ति जो एक बार स्नान कर चुका है, मान लीजिए वो वहां रह रहा है और 10 दिन स्नान कर रहा है, तो उससे अच्छा ये है ना कि आप एक दिन एक व्यक्ति को स्नान कराइए, फिर अगले दिन कुछ कार्ड का इंतजाम, कुछ एंट्री का इंतजाम, कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम, गेट अलग अलग होनी चाहिए एंट्री और एग्जिट की। अगर एंट्री और एग्जिट के गेट अलग अलग होते हैं, सब एक डायरेक्शन में भागते तो लोगों को शायद चोटें भी नहीं आती, क्योंकि एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, डायरेक्शन अलग अलग थी, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से लोग आपस में टकराए, चोटें आ गई। लेकिन उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? किसी की पत्नी हिरा गई, किसी की बेटी बेटा, उसको कैसे? देखिए इस इंसाफ के जो देवता बनते फिरते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई घटना हो जाती है उसके बाद ये लोग पलड़ा झाड़ लेते हैं। उससे अभी योगी जी ने कह दिया है कि कुछ नहीं हुआ, ये तो अफवाह है, मात्र कांग्रेस फैला रही है। अरे कांग्रेस क्यों अफवाह फैलाएगी? राहुल गांधी जी तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, उन्होंने तो साफ कह दिया मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, मुझे तो दुख है कि लोगों को चोटें आ गई। लेकिन वो नेता जिसकी सरकार है, वो नेता जो महाकुंभ का क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन अगर वहां पर कोई घटना हो जाती है, लोगों को चोटें आ जाती है, तो उसको क्रेडिट नहीं चाहिए, उसका क्रेडिट नहीं लेता, उस पर जिम्मेदारी नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि योगी जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने महाकुंभ जैसे पावन पर्व पर लोगों को चोटें आई, इसके जिम्मेदार सिर्फ वही है। कुंभ के अंदर श्रद्धालुओं को स्नान करने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है, रहने की व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए। जो इतनी तपस्वी आ रहे हैं, इतना टैक्स का पैसा जनता भरती है तो इस्तेमाल करते हैं। गेट अलग अलग भी हो सकता था, वो नहीं किया इन लोगों ने। और उसके बाद आप देखिएगा कि पुल है, पुल अभी तक पुल के रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद फिर वही बैरिकेड्स लगे, बैरिकेड्स को तोड़ के ही आगे बढ़ेंगे, धक्का मुक्की थोड़ी बहुत भी हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, लोगों को चोटें आ जाएंगी। तो आपने पुल के रास्ते बंद कर दिए, कई किलोमीटर लोग पैदल चल कर दर्शन करने आ रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को वहाँ के करना पड़ा। और सबसे बड़ी वीआईपी दर्शन जो आप करा रहे हैं, ये वीआईपी दर्शन क्या होता है? भगवान सबके लिए समान है, तो ये वीआईपी दर्शन नाम की चीज़ तो सबसे पहले ख़त्म कर देनी चाहिए मंदिरों के अंदर से और सारी जगह से। देश के किसी भी पर्यटक स्थल पर या फिर किसी भी जो आप कह लीजिए धार्मिक स्थल पर
VIP दर्शन नहीं होने कोई चाहिए। भी चीज योगी मोदी करे आपको दिक्कत होता है, IT वाला बाबा वायरल हो जाए तो आपको दिक्कत। देखिए ममता कुलकर्णी आप ये देखिए ना कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहाँ पर लोग भगदड़ मच जाती है, लोगों को चोटें आ जाती है। तपस्वी के इतनी पूजा करने के बाद भी वहाँ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब वहीं घटनास्थल पर कहीं ना कहीं योगी सरकार फेल है, उनकी व्यवस्था फेल है, वहाँ की पुलिस फेल है। CRPF वहाँ का जो है मोर्चा संभालती है, लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन योगी जी कहते हैं कि कुछ तो हुआ ही नहीं, ये तो मात्र अफवाह है। तो आप अफवाह बता रहे हैं और आपकी जो पुलिस है वो वहाँ काम कर रही है, वो परेशान है, लोग घायल, लोगों के परिवार बिलख बिलख कर रो रहे हैं, कई लोगों घायल हो चुके हैं, वहाँ पर मौतें भी मेरे ख्याल हो चुकी हैं वहाँ पर। IT वाले बाबा फेमस हुए, उससे भी आपको दुख हुआ? देखिए IT वाले बाबा फेमस नहीं हुए थे, IT वाले बाबा लाइमलाइट लेने के लिए आए थे और आज भी आप देखिएगा वो मीडिया को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। अगर उन्हें आध्यात्म की तरफ बढ़ना होता तो वो चुपचाप जाकर सीखते, धर्म के बारे में ज्ञान लेते, लेकिन वो इंटरव्यू देना चाहते थे, वो दे रहे हैं, उन्हें लाइमलाइट चाहिए। लेकिन उसके बाद ममता कुलकर्णी भी महामंडलेश्वर बनी, उससे भी दुख हुआ सब लोगों को। देखिए आप देखिए बॉलीवुड के अंदर आप ये देखिए आजकल लोगों ने धर्म को क्या समझ लिया है, पूरी ज़िंदगी आप मांस का सेवन कर लीजिए, फिर आप सनातनी बन जाइए, फिर आप भगवा धारण कर लीजिए, आप भगवा धारण करके सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाइए तो आप योगी हैं, आप भगवा धारण करके महिलाओं का अपमान कर लीजिए, गाली बक लीजिए तो भी आप योगी हैं, और आप बॉलीवुड में मूवीज़ कर लीजिए उस तरीके की, फिर आप भगवा धारण कर लीजिए तो भी आप योगी। तो मन में ईश्वर होते हैं, मन में सबके ईश्वर हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन भगवा नहीं धारण करना चाहिए आपको। क्या कहते हैं, सनातन धर्म के जो योगी वगैरह नहीं बनना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बहुत तप लगता है उस वस्त्र को धारण करने में, उस सनातन धर्म के भगवा वस्त्र को धारण करने के, लेकिन वो तप किए बिना जो अगर वस्त्र धारण कर लेता है तो कहीं ना कहीं गलत है। पाप त्यागने के लिए लोग महाकुंभ जाते हैं, तो देखिए अच्छी बात है ना कि कोई कर रही है तो। पाप त्यागने के लिए अगर महाकुंभ जाना ही होता तो सब पहुंच जाते, और सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते। देखिए लोग जाते हैं क्योंकि लोगों की आस्था है और लोगों को लगता है कि चलिए महाकुंभ इतने सालों बाद लगा है, पवित्र स्नान है, हम करके आ जाते हैं। लेकिन जिसके मन में ही मैल हो, जैसे योगी जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी, जिनके मन में मैल है, आप वो सोचिए वो कितनी बार भी डुबकी लगा लें उस महासंगम के अंदर, वो राजनीति के लिए जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मन ही शुद्ध नहीं है तो फिर तन शुद्ध करके आप क्या कर लीजिएगा। तो मुझे कि साधु संत की कमाई नहीं हो रही है, इसीलिए बाबा का वायरल का विरोध, उसके बाद ममता कुलकर्णी का विरोध हो रहा है। देखिए योगी जी कहते हैं कि लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है महासंगम से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो साधु संत पूजा करें, तपस्या करने गए हैं, उन्हें ना ही पैसों से मतलब होता है, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है जो यहाँ की जनता कर देती है, और उनके पास खुद भी इतने इंतजाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार के लिए भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का विषय था, लेकिन वहाँ रोजगार का अड्डा बना लिया कुछ लोगों ने। अब वहाँ पर कुछ माला लेके बेटी बैठती है तो उसको भी भगा देते हैं, तो रोजगार का भी काम नहीं करने दे रहे, धर्म का भी काम वहाँ पर करने नहीं दे रहे। आप ढोंगी बाबा वहाँ पर घुसते जा रहे हैं, ढोंगी लोग घुसते जा रहे हैं, तो धर्म पर भी सवाल है, रोजगार पर भी सवाल है। तो किस तरीके से वहाँ महासंगम में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पवित्र स्नान चल रहा है कि रोजगार की तलाश में लोग गए हैं, कि ढोंगी बनकर लोग वहाँ पर पैसे कमाने गए। तो ये योगी सरकार को देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था रखी जाए कि ढोंगी लोग वहाँ पर घुस ना पाए। जिनको स्नान कर रहे हैं वो अपने नॉर्मल घर के जो भी वस्त्र उसमें धारण करें, जाए स्नान करके वापस आ जाए। अब एक व्यक्ति 10 दिन तक रुकेगा वहाँ, 15 दिन तक रुकेगा, हजारों करोड़ों लोग रोज रुक रहे हैं वहाँ पर, तो इससे क्या है, रोज स्नान करें, लेकिन जो आ नहीं पा रहे उनका क्या। अब वहाँ रोक दिया गया, श्रद्धालु आ नहीं सकते, आम आदमी आ नहीं सकता, VIP एंट्रीज है सिर्फ इस वक्त। तो आप सोचिए कि इससे किसको, जनता को जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर पहले से ही आप व्यवस्था बना के रखते, रूल्स बना के रखते, तो शायद जनता एक दिन के लिए जाती, स्नान करती, वापस आ जाती।